हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये बियर चैनल है और बुल फ्लैग है। 75% चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए, पर आप ऐसा मान लीजिए कि चैनल जितना फ्लैट होगा उतनी 50-50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि 51% प्रोबेबिलिटी है कि इसका बियर बियर ब्रेकआउट होगा, और क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, और 49% प्रोबेबिलिटी है कि इसका बुल ब्रेकआउट होगा। तो बियर ब्रेकआउट होता है, हमें ये बार में कहीं पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि शुरुआत में हमें पता है कि 1 मिनट में बहुत वोलेटिलिटी होती है। तो हमारी एंट्री कहाँ बन सकती हैं? तो इसे लो वन ट्रिगर होता है तब हो सकती हैं। तो पहला लो वन यहाँ पे ट्रिगर होता है, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर आपको फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, दोज बार्स आर नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स लो, डोजी बार्स बन रहे हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर आपको ऑप्शन के चार्ट पे प्राइस एक्शन देख के ये ट्रेड को मैनेज करना होगा। अब क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, अभी भी कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। 3 बियर बार्स हैं, उसके बाद फिर एक डोजी है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, अब ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, पर उसमें से एक डोजी है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स लैकिंग है, मार्केट अभी भी चैनल फेज में है। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि हमारा एक टारगेट तो यही है इमीडिएटली, और मार्केट बियर ट्रेंड में है। तो ऐसा हो सकता है कि स्पेस बहुत कम है, हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, इमीडिएटली यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनाए, उसके बाद फिर नीचे आए। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पे कहीं पे क्लियर पैटर्न चाहिए था, डबल टॉप चाहिए था, तब हम बाय करके यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। इसीलिए आप देखो कि ऑप्शन के चार्ट पे जितनी भी वोलेटिलिटी है ना, ये इसी के कारण बनी हुई है। इसलिए ऐसे ट्रेड्स में आपको एंटर नहीं करना है। यहाँ पे आप एंटर करोगे तो इमीडिएटली फिर हो सकता है मार्केट जैसे नीचे आएगा आपको लॉस दिखना चालू होगा। फिर 4 बुलबार्स हैं, ऐसा मान लीजिए कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, पर उसमें कैच है, मार्केट बी ए 10 में अगर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है तो हो सकता है ये लो फिर से टेस्ट हो, पर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। दिस बार इज क्लोज्ड अबव इस मिड पॉइंट, फिर डोजी है, फिर एक बियर बार है, फॉलोअप बार बैड है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे एक हाई वन ट्रिगर हो रहा है, ये हायर लो बन रहा है, ट्रेडिंग ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। टारगेट क्या हो सकता है? तो ये टारगेट हो सकता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल यही रीजनेबल था, फिर यहाँ पे कोई बाय रीजनेबल नहीं है, ये एक रीजनेबल बाय था, तो ये बाय मैंने लिया था। इसको आप फिर फॉलोअप देखना है। अभी अब तक एक बार भी कोई भी कैंडल ने ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 20 और मोर बार्स मार्केट नीचे हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी अगर कोई गैप बार बनता है तो उसके सेल होने के चांसेस है। तो आप यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ पे वो सेल हो जाएगा, फिर मार्केट साइडवेज जाता है। देखिए, मार्केट अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, ये जैसे कल की ट्रेडिंग रेंज बनी थी वो सिनारियो यहाँ पे नहीं है। मार्केट रैली कर रहा है और उसके बाद फिर साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे वेज बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फिर ये बाय रीजनेबल बन जाता है। आपको फिर सेल कहाँ पे करना होगा, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, भले बियर बार स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मार्केट ऐसा लग रहा है ट्रेडिंग रेंज में है और यहाँ पे उसका हाई फेल हो रहा है, तो आप यहाँ पे 3 बियर बार्स बनने के बाद लिमिट ऑर्डर की तरह इसे सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। देखिए, ट्रेडिंग रेंज का प्रॉब्लम यही है कि आपको ना तो हाई पता है ना तो लो पता है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हो मान लीजिए किसी कारण से, तब भी आपको ये बार को नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अदरवाइज़ अगर उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यूज़ नहीं कर सकते हो तो बेटर ये है कि आप ट्रेड मत करो। देखिए, मनी स्टॉप ये कहने के लिए ठीक है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि मनी स्टॉप में ऐसा हो सकता है बहुत बार कि यू विल लूज़ द मनी। वो इसलिए क्योंकि उसे बहुत बार आप कंक स्टॉप लगा लोगे, तो बेटर ये है कि आप करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री करो। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे देखना है क्या करता है मार्केट। स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर ऑलमोस्ट इसका 50% ये होगा, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, उतना ही स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होगा। क्या आप यहाँ पे सेल कर सकते हो या यहाँ पे बाय कर सकते हो? ये भी बाय मैंने लिया था, ये आप स्कैल्प आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेज बना है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से आप एटलीस्ट ये हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो ये टेस्ट करने के लिए।
देखिए इतनी बड़ी रैली होने के बाद यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, हमें यहाँ पे पुल बैक चाहिए, यहाँ पे कोई स्पेस चाहिए, यहाँ पे बहुत रिस्क बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से फिर सडनली मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से रैली करते हुए इधर आ रहा है और ये प्रीवियस हाई के पास है, अभी भी ट्रेडिंग रेंज का हाई उसने ब्रेक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से रिवर्सल आएँ? वो भी नहीं। वो क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट EMA के बहुत पास है, हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए EMA के नीचे, उसके बाद फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस है, तो हम इसलिए यहाँ पे EMA तक स्पेस है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे हो सकता है सडनली रिवर्सल आए और वैसा ही होता है। तो यहाँ पे ये वेज फेल होने तक आपको वेट करना है, फिर बाय साइड की एंट्री लेना है। क्या हम यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग समझ के इसको सेल कर सकते हैं? तो ये अगर ऑप्शन के चार्ट पे देखिए कोई अगर क्लियर मोमेंटम है तो हम सेल कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, पर ये में बहुत नज़दीक है तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, फिर यहाँ पे और कोई दूसरा ट्रेड नहीं बन रहा। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो इसमें से मैंने ये एक ट्रेड लिया था, इसमें मैंने बताया ये एक ट्रेड लिया था, ये भी एक रीजनेबल ट्रेड था। तो अभी हम पी का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आपका एक सेल होता ये बार के नीचे, जैसे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे फिर आपको प्रॉफिट बुक करना था। ऐसे अगर बार्स बन रहे वीक आ रही है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस फिर कम है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे जा चुका है, यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था जो कि नहीं जा रहा है। फिर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें ट्रेडिंग रेंज का एग्जैक्ट लो पता नहीं है, मार्केट अभी भी ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है उसकी, इसलिए फिर आपका बाय ये बार के ऊपर बन रहा है। फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, डिसेंशियल सिग्नल बार है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट बाय आपका ये बार के ऊपर, यहाँ पे जैसे मार्केट रैली कर रहा है या फिर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तब भी आप बाय कर सकते हो। फिर आपको स्कैल्प आउट ही करना होगा, क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेड में नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेड में होता तो मार्केट इतना साइडवेज नहीं जाता है, ये वेज फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, इसलिए हमें इसके ऊपर नीचे एग्जिट करना है। क्या हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको सेल करना है तो ये बार के नीचे फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं, अब आप सेल कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है क्या EMA के पास है, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 29 to 85, तो ये ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट मिलता है, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। फिर नेक्स्ट क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यस, 50% पुल बैक है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? ये एक हमारे लिए क्लाइमैक्स बार टारगेट हो सकता है। फिर अगर ब्रेक करता है तो फिर आप वेट कर सकते हो, यहाँ पे से मार्केट साइडवेज जा रहा है, आपको एग्जिट करना होगा। और जैसा मैंने बताया, आपको यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है, भले ही कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने। ये तो डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं, यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा बाय, जैसे मैंने बताया, ये बार के ऊपर, तो जैसे ही ये बार ऊपर जाने लगता है या ओपन हुआ, मैंने बाय कर लिया था, वो टारगेट यही था, तो टारगेट मीट हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक वेज बना है, डबल बॉटम है, मार्केट में डाउन डाउन फिर अप, तो इसलिए ये भी एक मैंने स्कैल्प के लिए ट्रेड लिया था। फिर जैसे मार्केट यहाँ तक गया, मैंने इसको स्कैल्प आउट कर लिया, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से कोई ज़्यादा रैली होगी, तो ये स्कैल्प के लिए ट्रेड लिया था। तो इसमें अबाउट 20 पॉइंट्स मिले। तो जो निफ्टी बैंक है उसमें जो हमारा रीजनेबल ट्रेड्स थे वो एक सेल था, उसको मैंने जैसे बताया यहाँ पे निकालना था, फिर नेक्स्ट ये बाय था, फिर नेक्स्ट ये बाय था, यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे एक बाय था, फिर यहाँ पे एक बाय था, नेक्स्ट बाय हमारा ये था, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए 2 बुल बार है, बुल बार से तो ऐसा हो सकता है और एक ले गए, और यहाँ पे ये बार के नीचे आप सेल कर सकते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। देखिए अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर, अगर कोई डिसेंट, अगर ऑप्शन के चार्ट पे अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार होता, थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता, तो मैं सोचता, पर क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से तो हो सकता है और एक लेग आए, तो यहाँ पे और एक लेग आता है, तो आप देखिए उसका लो, ये जो सिग्नल बार है उसके लो से नीचे है, तो इससे रिस्क बहुत बढ़ जाती है, इसलिए हमें ये ट्रेड नहीं लेना है, ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना है। जहाँ से रिवर्सल क्लियरली बन रहा है, हमें पता चल रहा है, वहाँ पे हम ले सकते हैं। ये कोई कॉन्जिक्यूटिव भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, और डबल बॉटम बन चुका है, इसलिए ये मैं बाय मैंने लिया था। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, देखिए चैनल काफ़ी स्टिफ है, इसका बियर ब्रेकआउट होता है, ये हमारे लिए रीजनेबल सेल है, हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है।
फिर दो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और एक लेगा है। तो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक मान लीजिए 3 बियर बुल बार्स भी बनते हैं, तब भी मार्केट अगर रिज्यूम करते हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लो वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे लो वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे लो टू ट्रिगर हो रहा है, तब हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं क्योंकि ईएमए के पास है। फिर यहाँ पे जैसे बार बनते हैं आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, या रिवर्सल आने लगता है तब एग्जिट कर सकते हो। 3 बुल बार्स हैं, ईएमए के पास आता है, क्या हम यहाँ पे लोन पे सेल कर सकते हैं? तो 3 स्ट्रॉन्ग मान लीजिए 3 बुल बार 3 बुल बार्स है, उसमें से 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। ऐसा कोई माइक्रो डबल टॉप ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, अभी भी कोई क्लियर रिवर्सल नहीं हुआ है, पर फिर भी आल हेजिटेट टू बाई हियर। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, अब क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, पर ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव देखिए, यहाँ पे डोजी बार्स बनते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 50-50 मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम ले भी सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं, पर ले इसलिए सकते हैं क्योंकि उसके साइड से ये आर्गूमेंट्स है, क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, तो बियर ट्रेंड में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है तो आप सेल कर सकते हो, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे इसके ऊपर एग्जिट करना होगा स्कैल्प के लिए। फिर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, और अगेंस्ट क्या है हमारे, तो सेल सिग्नल बार कोई डिसेंट नहीं है, पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में होता है तब जो सिग्नल बार्स है वो डोजी बार्स होते हैं, वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, पर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, मार्केट साइडवेज है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। तो जब भी कन्फ्यूजन होता है तब मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, या एंट्री हमें लेना नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप देखिए, कुछ कंप्यूटर से इसे डबल टॉप कहेंगे, कुछ कंप्यूटर इसे डबल टॉप कहेंगे, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे ईएमए के ऊपर फिर अभी भी कोई रिवर्सल नहीं बन रहा, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से, तो हम वेट कर सकते हैं, और एक लेग आता है, फिर यहाँ पे और एक हमारा बाय होता, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता, फिर यहाँ पे कहीं पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। सेल करना है तो आपको लो वन जैसे ट्रिगर होता है यहाँ पे कर सकते हो, फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, फिर हमारा और कोई एंट्री बन नहीं रहा। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो अगर हम पी देखते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती 55, हम 650 का पी देख लेते हैं 21,000। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती 101, और ये ऑलमोस्ट आपको 30% प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया आपको, फिर ये बार के ऊपर एंट्री लेनी थी, पर उसके बावजूद फिर आपको कहाँ पे क्लोज होता है मार्केट ये सब देखना है, तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट सेल आपका ये हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए पी में बुल बार बना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक पी में देखिए बियर बार बना है, तो ऐसे अगर कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे फिर बाय नहीं करूँगा, फिर कोई भी हमारा सेल नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट ये बार के नीचे फिर हमारा और एक सेल बन रहा है, क्योंकि मार्केट पहली बार ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है। तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैंडल्स हैं तो आप वेट कर सकते हो, पर यही हमारा एक टारगेट है, तो यहाँ पे आप कुछ 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ क्वांटिटी बुक करते हो मान लीजिए, तो आपको फिर रिमेनिंग होल्ड करनी होगी, फिर और एक स्ट्रॉन्ग लेग आता है तो 9 to 138, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर नेक्स्ट जो बाय था हमारा वो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, जैसे ही हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, तो ये बुल बार है, इसके ऊपर फिर हम बाय कर सकते हैं। तो 69 to यहाँ पे 83, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ये एक हमारे लिए प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। फिर ये बार देखिए, ऑलराइट, तो मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है तब हम यहाँ पे एक बाय ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी। जैसा मैंने बताया प्राइस एक्शन देख के आपको फिर ट्रेड को मैनेज करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये इनसाइड बार बना है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बियर ट्रेंड में है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। तो क्योंकि ये जो टाइट चैनल है काफ़ी टाइट है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है, ये लो टेस्ट हो सकता है, तो वैसे होता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव, बाय।